कबीर साहब जी ने कहा कि 3 प्रकार के गुरु हैं इस संसार में। बैठा है सो बानिया, आ जागा रहे सो पाहरू, आ खड़ा रहे सो ग्वाल, आ इन तीनों को धरी खाया काल। एक बैठा हुआ है, वो बनियाई कर रहा है, उसके पास जाइए आप। अरे किराना के दुकान में जाइए, दाल मिलेगा, चावल मिलेगा, नमक मिलेगा, मिर्चा मसाला सब मिलेगा, जनरल स्टोर का भी कुछ सामान मिल जाएगा, खाने पीने का सारा सामान मिल जाएगा। ठीक उसी तरह से एक बैठा हुआ है, उसके पास जाइए, कहिए कि ये महाराज जी, ये सरकार, हम तो मांस मछली खाते हैं, तो कुछ इस तरह का मंत्र बताइए कि मांस मछली भी खाते रहें। तो गुरु जी बता देते हैं, अरे शिव जी का नाम जपो, दुर्गा जी का नाम जपो। आ कोई आता है तो कहता है कि ये सरकार, हम शाकाहारी हैं, तो उस तरह का मंत्र बताइए। तब विष्णु भगवान का मंत्र बता देंगे। कोई आता है तो कहता है कि ये सरकार, ऐसा मंत्र बताइए कि धन हो जाए, तो ओम लक्ष्मी नारायण नमः, लक्ष्मी नारायण को जपिए, धन हो जाएगा। कोई आता है तो कहता है कि फलानवा बड़ा दुख दे रहा है, वजन कर रहा है, उसका नाश हो जाए, उस तरह का कोई मंत्र बता दे, तो वो मंत्र बता देते हैं। वशीकरण मंत्र, उचाटन, मारण, सब मंत्र है। धनिया प्याज मरचा मसाला दाल चावल सब मिलेगा। तो कबीर साहब कहे कि वो बनियाई का काम कर रहे हैं, उनको भी काल खाएगा। अरे चेला तो काल के गाल में है, गुरुओं जी काल के गाल में है। तो लोकमती के गुरु बतलावे, जपत न भव से पार, भव सागर से पार नहीं जाएंगे, बहुत पहुंचेंगे तो देवलोक जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और फिर इस संसार में आएंगे, जन्म मरण के चक्कर में रहेंगे, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं होगा। अब इससे आगे जो बढ़ा हुआ है वह जाता है वेदमती के गुरु के शरण में। वैदिक सिद्धांत 4 गो वेद है, तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार बताने वाले जो गुरु हैं उनके शरण में जाता है। तो क्या बतलाते हैं? निर्गुण सरगुण वंग नारायण ही उले व्यवहार। 2 गो सिद्धांत है, निर्गुण और सरगुण। कोई कहता है कि भगवान निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है। कोई कहता है कि भगवान अवतार लेते हैं, उनका रूप है, आकार है। दोनों व्यक्ति झगड़ रहा है। गावत गीत बहुत दिन बीतल, सगरे गीत गवाइल ना। कथा कहत बहुत दिन बीतल, जग के कथा ओराइल ना। किसी संत ने कहा कि आज ले निर्गुण सरगुण के झगड़ा फरी आइल ना। लोग लड़ रहे हैं। कोई कहता है कि खुदा का कोई रूप नहीं है, अल्लाह का कोई आकार नहीं है। कोई कहता है कि भगवान का अवतार होता है, रूप है, आकार है। तो दोनों लड़ रहे हैं, कट रहे हैं आपस में। वो कहता है कि हमारा सिद्धांत ऊंचा है, और वह कहता है कि हमारा सिद्धांत ऊंचा है। लेकिन इस भेद को संत महात्माओं ने सुलझाया है। तो संतों के पास जाएगा तब न समझेगा। संतों के पास तो जाता नहीं है कि समझे, आपस में कट रहा है, लड़ रहा है। तो कोई निराकार बताता है, कोई साकार बताता है। वेद यही 2 गो बतला रहा है, निर्गुण सरगुण। तो निर्गुण का नाम क्या है? गीता में भगवान ने कहा, वांग का अक्षर ब्रह्म, जो सब में रमन कर रहा है, हर जीव के साथ, जिसे आधुनिक युग के संतों ने डिवाइन लाइट कहा, कुछ दूसरे ग्रंथों में इलाही नूर कहा गया। उसी को गोसाई जी ने परम प्रकाश प्रकाशक जोई, उसी को कुछ महात्मा लोग ज्योति कहते हैं, प्रकाश कहते हैं।
तो वह हर जीव के साथ है। उसी ज्योति और प्रकाश का रूपांतर यह जगत और जोनी भी है। यह संसार जितना दिखाई दे रहा है, जितना रूप दिखाई देता है, सारा रूप ज्योति से ही बना हुआ है, प्रकाश से ही बना हुआ है। अध्यात्म में उसी प्रकाश को ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म प्रकाश। जगत जोनी माया है, इसका स्वरूप क्या है? इसका स्वरूप ब्रह्म है, जिसे ज्योति कहते हैं। तो जगत जोनी रूप है, इसका स्वरूप ब्रह्म है। तो रूप को कहते हैं सरगुण, स्वरूप को कहते हैं ज्योति, ब्रह्म, ओंकार। सरगुण अनेकों है, सरगुण एगो नहीं है। अरे भगवान का कोई गो अवतार है, और भी बहुत नाम है। आपका हमारा दुनिया में जितना शरीर है सब सरगुणे है, और निर्गुण एक है, ओंकार। अध्यात्म में उसी का रूपांतर यह जगत और जोनी है। एक व्यक्ति गहना देख रहा है, और जो ज्ञानी है उस सोना उसमें देख रहा है। अरे सोने का रूपांतर अनेकों डिजाइन का गहना है, झूलनी है, हैलक है, नथिया है, बहुत गहना बना हुआ है। एक ही मिट्टी का कई डिजाइन का मिट्टी का पात्र बना हुआ है। तो मिट्टी का जो पात्र है वह रूप में आ गया, सरगुण उसको समझिए। सोना का जो गहना है वो डिजाइन में आ गया, तो सरगुण समझिए। लेकिन वह गहना, वह मिट्टी का पात्र एक दिन फिर मिट्टी में मिल जाता है। माटी के मर्दा, वो माटी के नारी, माटी से बनी है ये दुनिया सारी। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना आखिर पछताएगा, वो नूर बन जाएगा, निर्गुण बन जाएगा, निर्गुण निराकार। इसमें भी भेद है, निर्गुण निराकार, स्वरगुण सकार, निर्गुण सकार, और स्वरगुण सकार और निर्गुण सकार और निर्गुण निराकार किसको कहेंगे? जिस तरह से साहित्य में पढ़ाई है उसी तरह से सत्संग में भी पढ़ाई है। हरि किसे कहते हैं, ओम किसे कहते हैं, तत्व किसे कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कारण कैवल्य, सत्संग करके जानना पड़ेगा। आज जब जानेंगे तब आपका संशय समाप्त होगा, कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त होगा, जिससे आपका जीवन सार्थक हो सकता है। अगर नहीं जानेंगे तो कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। हेलो, नहीं जानेंगे तो कल्याणकारी मार्ग प्रशस्त नहीं होगा। इसीलिए सत्संग किया जाता है। तब पर्दा खोल सत्संग है, किसी का खंडन मंडन नहीं है। अरे हम कह रहे हैं कि फलाना व्यक्ति सिपाही के पद पर है। हेलो, हम कह रहे हैं कि फलाना व्यक्ति सिपाही के पद पर है, और वास्तव में उस सिपाही के पद पर है, और उन्हीं को कोई कहे कि ना ये दरोगा जी है, उन्हीं को कोई दूसरा कहता है कि ना ये तो एसपी साहब है, तो बड़ाई कर रहा है। लेकिन दरोगा जी का जो अधिकार है, एसपी साहब का जो अधिकार है, पावर है, उस सिपाही जी के पास नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि ना ये सिपाही जी हैं, तो उनका निंदा कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं। उनका निंदा नहीं कर रहे हैं, उनका खंडन नहीं कर रहे हैं, जो हकीकत है वह कह रहे हैं। तो यहाँ खंडन मंडन नहीं है।
लेकिन सांच कहे जग मारन धावे। कबीर साहब जी कहे कि सांच कहने पर बड़ा धक्का है, लेकिन कबीर साहब माने नहीं कहे, बाकी लोग तो नहीं कहे, लेकिन कबीर साहब कुछ बाकी नहीं लगाए, वो सब कहे, लेकिन कुछ तौर तरीका था, उस तौर तरीका के अनुसार कहे। आज देश स्वतंत्र है, वाणी की स्वतंत्रता है, तो सतराम बाबा सबका समर्थन करते हुए, सबका भेद बताते हुए, जीव का कल्याण कैसे होगा वह राह बतलाए हैं। तो क्या बतलाए हैं? निर्गुण सरगुण वंग नारायण। निर्गुण का नाम ओंकार है और सरगुण ब्रह्म का नाम नारायण। नारायण जी का जो अवतार होता है त्रिलोकपति नारायण जी, तीनों लोक के मालिक। तो इससे फायदा क्या होगा? इससे भी फायदा है। क्या फायदा है? निर्गुण उपासना करिए चाहे सरगुण उपासना करिए, स्वर्ग से आगे जाएंगे। तो स्वर्ग से आगे है वैकुंठ, जिसको बहिष्ठ कहते हैं। जन्नत से आगे है बहिष्ठ। जो लोग वैदिक सिद्धांत के अनुसार चलते हैं, जो लोग ज्योति और निराकार का साधन करते हैं या सरगुण का साधन कर रहे हैं, उस सिद्धांत के अनुसार चल रहे हैं, वैदिक सिद्धांत के जो गुरु हैं, उस गुरु के बताए हुए राह पर चल रहे हैं, अगर सफल होते हैं तो वैकुंठ मिलेगा, बहिष्ठ मिलेगा। तो घाटा इसमें क्या है? लेकिन सतराम बाबा कहते हैं कि घाटा है। क्या घाटा है? अरे मनुष्य जोनी जिसके लिए मिला वह तो आपको नहीं प्राप्त हुआ। मनुष्य जोनी मिला हुआ है भवसागर से पार जाने के लिए। आए आप रह गए त्रिलोके में। आए हो तू दूर से और जाना है बड़ी दूर। तीन लोक में डेरा डाला होगा चकनाचूर, जाना जाना है कहीं जरूर। आप त्रिलोक में ही डेरा डाल दिए तो चकनाचूर हो गए। आपका समझिए कि एक तरह से नाश हुआ। मानव जीवन मनुष्य शरीर फिर कब मिलेगा और कहां मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। सतराम बाबा कहते हैं कि रेमन कोटिन जन्म सतायो, सासत सहत भर मत 84 नर्तन दुर्लभ पायो। रेमन कोटिन जन्म सतायो, करोड़ों करोड़ों जन्म सताया। 84 लाख जोनियों में सासत सहते हुए, महाविपत भोगते हुए दुर्लभ यह मानव तन को हमने और आपने पाया है। और आप स्वर्ग, वैकुंठ, जन्नत और बहिष्ठ के फेरा में पड़ करके इसको गंवा दिए, गंवा रहे हैं। फिर यह मानव तन कब मिलेगा, इसका कोई ठिकाना नहीं है। पछताना पड़ेगा। तो अब पछताए क्या होता है? जब चिड़िया चुग गई खेत, तो उस समय के पछताने से कोई फायदा नहीं रहेगा। इसलिए तत्काल चेतिए। तब इससे आगे बढ़े हुए महात्मा क्या बतला रहे हैं? ये दोनों क्लास से जो आगे बढ़ा हुआ है वह कहता है कि अरे निर्गुण को छोड़िए, सरगुण को छोड़िए, लोकमती पंचदेव ईश्वर उपासना छोड़िए। तो क्या करिए? तब क्या करिए? श्वेत संत मत वेदांत बतावत सोहम शब्द उचार। तीसर का क्लास, जिसको बताने वाले गुरु को भृंगी गुरु कहते हैं। वे कहते हैं कि अरे जीव ही परमात्मा है, जीव ही पीव है। आप क्या फेर में पड़े हुए हैं? दूसरा कौन भगवान है? अपने को जानिए। आप ही परमात्मा हैं, आप ही भगवान हैं। तो वो अपने बारे में बतलाते हैं। क्या बतलाते हैं? बहुत लोग ये कहते हैं कि जब तक ज्ञान नहीं है तब तक अपने को जीव कहता है,
और जब जान जाएगा तो अपने को आत्मा कहेगा। आत्मा और जीव में कोई भेद नहीं है। लेकिन कबीर साहब यह बतलाए, संत लोग यही बतलाए, संत लोग जीव और आत्मा में भेद बतलाए। आत्मा किसे कहते हैं और जीव किसे कहते हैं जानना पड़ेगा। कबीर साहब जी ने कहा कि जीव बिना नहीं आत्मा, जीव बिना नहीं ब्रह्म, और जीव बिना शिवो नहीं, जीव बिना सब भरम। इस शरीर से जीव निकल जाए तो इसमें आत्मा रहकर कुछ कर नहीं सकता है। ब्रह्म क्या निर्जीव है? शिव जी निर्जीव है, सब में जीव है। जीव 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 सब हई, आ उलटी पलटी भव सागर बहई। और तुलसीदास जी ने क्या कहा? त्रिविध भांति जीव बखाने, विषयी साधक सिद्ध सुजाने। तीन प्रकार का जीव है, एक विषयी है, एक साधक है, तीसरा सिद्ध है, और चौथा गुप्त रखे सुजान। तो तुलसीदास जी कहते हैं जीव, दरिया साहब कहते हैं जीव, आ कबीर साहब कहते हैं जीव, सब में जीव है। अज्ञानी लोग कहते हैं कि ना हम हैं आत्मा, आत्मा ही परमात्मा है। नहीं जानते हैं तब तो हम जीव कहते हैं, ज्ञान मार्गी लोग कह रहे हैं। लेकिन संत लोग क्या कहते हैं? अपने को जीव कहते हैं। ज्ञानी लोग कहते हैं कि जीव ही पीव है। जान जाएगा तो सूरत अपने में लगाएगा। नी अक्षर अक्षर के माही, अनि अक्षर कोई जानत नाही। उदाहरण लोग देते हैं, कबीर साहब की यह वाणी है। लेकिन कबीर साहब क्या कहते हैं समझ में नहीं आता है लोगों को। नी अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं, अक्षर किसे कहते हैं? क्षर का मतलब होता है नश्वर, अक्षर का मतलब होता है अ मने नहीं, अक्षर मने नाश, जिसका नाश न हो। अनि अक्षर अक्षर के माही। परमात्मा की शक्ति, परमात्मा का पावर प्रभु के तरफ से सबको मिला हुआ है, उसी को कहते हैं नी अक्षर। अक्षर कहते हैं जीव को। तो जीव के अंदर सूरत है, प्रभु के तरफ से मिला हुआ है। हमको कोई रुपया दे दे तो अब हम कहेंगे कि हम रुपया हो गए। हमको कोई वस्तु दे दे तो हम कहेंगे कि फलाना वस्तु हो गए। रुपया नहीं हो गए, रुपया वाला जरूर हो गए। उसी तरह से परमात्मा के तरफ से सूरत रूपी शक्ति मिली हुई है, तो हम सूरत वाला जरूर हो गए, लेकिन हम ही सूरत हैं यह अगर कहते हैं तो यह भ्रम है, यह पर्दा है। इसलिए प्रभु ने आपको दिया है सूरत रूपी शक्ति, तो उसका सदुपयोग करना है। क्या करना है? अगर समझ लेते हैं कि हम वही हैं, तब तो हम ब्रह्मास्मि, वेदांत का महावाक्य तत्त्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्म, इसका माने होता है जो वह है वही मैं हूं। अपने को ही ईश्वर कहना। तो कबीर साहब क्या कहे? स्वामी बन के रहो तो घनी पड़ेगी मार, असुहम को सोहम कहे ऐसा संत गंवार। स्वामी माने मालिक, अपने को मालिक कहता है, अपने को स्वामी कहता है, तो घनी मार पड़ेगी। अपने को साहिब कहता है, अरे साहिब मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, और दूजा साहिब जो कहे तो घना तमाचा खाए। परमात्मा एक है, साहिब माने मालिक एक है। यहाँ सब लोग साहिबे बने हैं, साहिब माने सब लोग भगवाने बने हैं।
तो कबीर साहब कहे कि घना तमाचा यानी बहुत दुख भोगना पड़ेगा। बहुबंधन ते बांधिया एक बेचारा जीव, आ काबल छूटे आपनो जो न छोड़ावे पीव। यह जीव बहुत बंधन से बंधा हुआ है, अपने बल से नहीं छूट सकता है। प्रभु न छोड़ा दे तो अपने बल से छूटेगा, लेकिन आत्मज्ञान के सिद्धांतवादी संतमती के लोग, ज्ञान मार्ग से चलने वाले जितने ज्ञानी हैं वे लोग यही कहते हैं कि जीव ही पीव है, यानी हम ही परमात्मा है। जिस दिन नहीं जानते थे तो अपने को बंदा समझते थे, अब जान गए तो हम साहिब हो गए, स्वामी हो गए। अरे साहिब और स्वामी कबीर साहब हैं, वह पार ब्रह्म सतराम जी हैं, सत्पुरुष हैं। उनसे पावर शक्ति सबको मिला हुआ है। आज चाहे तो वो खींच ले, सारा खेल समाप्त हो जाएगा। आप इस संसार में दुख भोग रहे हैं, भगवान आप हैं तो दुख क्यों भोग रहे हैं? बंधन में क्यों हैं? 84 में क्यों आ गए? भगवान को विपत है, भगवान 84 में जाएंगे विपत भोगने के लिए? भ्रम है यह। इसलिए सतराम बाबा इस पर्दा को हटाए, स्पष्ट खोल करके बतलाए कि अपने को ईश्वर, अपने को परमात्मा, अपने को स्वामी, अपने को साहिब मत समझिए, नहीं तो बहुत मार पड़ेगा, यानी विपत भोगना पड़ेगा, 84 में जाना पड़ेगा। बंधन से छुटकारा नहीं होगा। तो श्वेत संत मत वेदांत बतावत सोहंग शब्द उचार, आयावागमन सदा नहीं छूटे, सदगुरु के उपचार, जगत में गुरु है 4 प्रकार। तीसरा क्लास के जो गुरु हैं उनको क्या कहते हैं? सदगुरु। आप बहुत लोग कबीर साहब को सदगुरु कहते हैं। कबीर साहब सदगुरु नहीं है, सारे सदगुरुओं के बाप हैं। सदगुरु श्वेत संत मत के जो सिद्धांतवादी हैं, श्वेत संत मत का सिद्धांत बतलाते हैं, उनको सदगुरु कहते हैं। अरे सदगुरु में संधि है, कबीर साहब सदगुरु नहीं है, लेकिन शब्द का विवेक नहीं है। शब्द बिना साधु नहीं, द्रव्य बिना नहीं साफ, प्रेम बिना भक्ति नहीं, चाह बिना नहीं राह। आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो साधु आप नहीं है। भेष से साधु नहीं बना जा सकता है। भेष न देखो साधु का, परख लो उनका ज्ञान, अमोल करो तलवार का, पड़ा रहन दे म्यान। कबीर साहब जी कहे कि खोल मत देखिए, अरे म्यान में तलवार रहता है। तलवार अगर कच्चा लोहा का हो और म्यान काफी सुंदर हो तो लड़ाई म्यान से होगा, लड़ाई तो तलवार से नहीं होगा। उसी तरह से साधु का भेष है, जंगल में रहते हैं, पहाड़ पर रहते हैं, आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है तो उससे कोई फायदा नहीं है। भगवान यह नहीं देखते हैं, रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सूरत सहबार ही की। भगवान सबके हृदय को देखते हैं, भगवान सबका सूरत देखते हैं कि इसका सूरत हम में लगा हुआ है कि संसार में लगा हुआ है। भगवान न रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं, न जाति देखते हैं, न हिंदू मुसलमान ईसाई देखते हैं। उनको मतलब है भक्ति से, सुमिरन से, सूरत से। इसलिए घर में रहकर, परिवार में रहकर, खेती करते हुए, नौकरी करते हुए, बिजनेस करते हुए अगर आध्यात्मिक शब्द का विवेक है
आप सतगुरु के शरण में हैं तो आप परमात्मा के पास हैं, आपको परमात्मा प्राप्त होंगे, आप भवसागर से पार जाएंगे। आप पहाड़ पर चले गए, जंगल में चले गए, अगर आध्यात्मिक शब्द का विवेक नहीं है, सतगुरु के शरण में नहीं है, तो आप भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। वैसे दोनों तरह के सिद्धांत से भगवान को प्राप्त किया जा सकता है, निवृत्ति मार्ग से भी और प्रवृत्ति मार्ग से भी। परिवार में रहकर भी, आप परिवार से अलग रहकर भी, लेकिन आध्यात्मिक शब्द का विवेक होना चाहिए, सत्संग का विवेक होना चाहिए, परमात्मा के नाम का सुमिरन होना चाहिए। चाहे आप कहीं रहे, परमात्मा को इससे मतलब है। तो कहने का मतलब है कि सदगुरु लोग जो तीसरे क्लास के गुरु हैं, जिनको सदगुरु कहते हैं, उनके शरण में जाता है तो फायदा है। क्या फायदा है? जहां से यह जीव आया है वहां तक जा सकता है। घाटा है तो घाटा क्या है? घाटा यह है कि सदा सर्वदा के लिए मुक्ति नहीं हुआ, भवसागर से आप पार नहीं गए। यानी जहां से आप आए हैं वहां अगर जाते हैं तो कहने का मतलब कि वो अभी भवसागरे में है। तो कहां से आप आए हैं? कहवा से जीवा आवेला, कहवा समा गईले हो राम, आ कहवा में कैले मोकाम, तो कहवा लपटा गईले हो राम। कहां से जीव आया है? इसका उत्तर साहब जी ने दिया, निर्गुण से जीव आवेला, सरगुण समा गईले हो राम, आ काया गढ़ कैले मोकाम, तो माया में लपटा गईले हो राम। इस संसार में जितना जोनी है, उन तमाम जोनियों में रहने वाला जीव निर्गुण लोक से आया है। संत लोग निर्गुण लोक कहे, उसी को भगवान श्री कृष्ण ने जीवलोक कहा। उसी को रामचरितमानस में कैवल्य परम पद, उसी को अगुण लोक, किसी दूसरे ग्रंथों में लाहूत कहा गया। एक ही का अनेक नाम है। कुछ महात्मा लोग उसी को अमर लोक कहे हैं, यानी जहां से आप आए हैं वहां चले जाएंगे। तो फायदा तो हुआ, लेकिन घाटा क्या हुआ? अरे वहां से भी आवागमन होता है। जहां से हम आए हैं अगर वहीं चले जाते हैं तो उसका भी अवधि है। स्वर्ग वैकुंठ से बहुत ज्यादा अवधि है। एक कल्प तक यह जीव वहां रहता है, और एक कल्प के बाद माया जबरदस्ती रजिस्ट्री कराती है। ज्ञानी के चित्त अपहरई, आ बरियाई विमोह बस करई। ज्ञान मार्ग से चलने वाले जो हैं, उस सिद्धांत से चलने वाले निर्गुण लोग, कैवल्य, लाहूत, जीव लोग, यानी जहां से आए हैं वहां चले जाएंगे। लेकिन माया विशेष जबरदस्ती अवधि जब समाप्त होगा तब विशेष मोह लगा करके फिर तीरलोक में ला देगी, फिर जन्म मरण के चक्कर में आप पड़ जाएंगे। मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई, आप बाजी हार गए, तो यह घाटा हुआ। अब फायदा किसमें है? मानव जीवन की सफलता किसमें है? भगवान ने यह शरीर दिया है, तो इस शरीर को पा करके हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारा ज्ञेय और ध्येय स्पष्ट हो जाए? उसके लिए सतराम बाबा बतला रहे हैं। चौथा क्लास, चौथा सिद्धांत, श्वेत संत मत वेदांत बतावत, यह तीसरा क्लास है।
और चौथा क्लास लाल संत मत गुप्त बखाने करी सतगुरु पुकार तासो जन्म मरण नहीं होवे बूझे बूझनहार जगत में गुरु है चार प्रकार। चौथा क्लास है गुप्तमती। गुप्त माने होता है जो छिपा हुआ है, और मति माने अकील, जो छिपी हुई अकील है उसको कौन बतलाता है? सतगुरु। सदगुरु और सतगुरु में अंतर है। सत तथा संयुक्त सत आ गुरु, आ सदगुरु, सदगुरु में संधि है, इसमें संधि नहीं है। तो सत तथा संयुक्त सत, सत तथा संयुक्त सतगुरु लाल संत मत के सिद्धांतवादी वास्तव में अपने को जीव आ प्रभु को पीयू, यानी अपने को सेवक दास और मालिक को स्वामी समझते हैं। कबीर साहब स्वामी थे, साहिब थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा? अपने को, कबीर साहब अपने को साहिब कहे हैं। अरे अनुयायी लोग हम लोग कहते हैं, हमारी भावना है, हमारी बूझ है कि वो साहिब है, लेकिन अपने को वो क्या कहे? दास, कबीर दास, रायदास, नानक दास, पलटू दास। लेकिन अनुयायी लोग, वो लोग अपने को दास कहे, अनुयायी लोग अपने को स्वामी कह रहे हैं, साहिब कह रहे हैं। सतराम बाबा कहे मानस है, सेवक सेव्य भाव बिना भाव न तरही उर्गार। अपने को सेवक और प्रभु को स्वामी का भाव रखिए। जब तक यह भाव नहीं रहेगा तब तक भवसागर से पार नहीं जा सकते हैं। तो गुप्तमती चौथा क्लास, जिसको बताने वाले पारखी गुरु कहिए और चाहे सतगुरु कहिए, तो स्वरूप का ज्ञान करा करके, सूरत का भेद बता करके पार ब्रह्म सतराम जी के बारे में बतलाए हैं और बतलाते हैं। जो भवसागर से पार है वहां जो जाता है फिर भवसागर में नहीं आता है। अब की के जाना बहुरी नहीं आना, कैसा है वह देशवा। आज जो गए वो बहुरी नहीं आयो, जो गया वो आया नहीं, आता नहीं है, सदा सर्वदा के लिए मुक्त हो जाता है। इसलिए मानव जीवन की सार्थकता, मनुष्य शरीर जिसके लिए मिला है उस उद्देश्य की पूर्ति चौथा क्लास गुप्तमती में जब आते हैं, सतगुरु के शरण में जाते हैं, तब तो उस उद्देश्य की पूर्ति होती है, आपका जीवन सफल होता है। और नहीं तो जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। आप धोखे में समय बिता देते हैं। इसलिए सतराम बाबा कहे कि क्लासिकल वार्गिक सत्संग जानिए, आपका संशय दूर होगा, आपका भ्रम दूर होगा। आप समझेंगे कि हम किस क्लास में पढ़ रहे हैं। इस क्लास से भी आगे क्लास है। जब वार्गिक सत्संग जानेंगे तब, और नहीं तो जो जिस क्लास में पढ़ रहा है धार्मिक क्षेत्र में, वो कहता है कि इससे आगे कुछ होइबे नहीं करता है। इसका वजह है वो क्लासिकल सत्संग नहीं जानता है, इसीलिए कहता है कि इससे आगे कुछ नहीं है। लेकिन सतराम बाबा बतला दिए कि आगे क्या है, पीछे क्या है, बीच में क्या है। जानिए आप, श्वेत संत मत और लाल संत मत, तो दोनों में संत शब्द आया है। संत शब्द तो एक है, जस पोस्ता का खेत, कोई कुदरती लाल है और फूल सब श्वेत। कबीरे साहब जी की बाणी है। पोस्ता माने अफीम होता है। अफीम के खेती में
जितना फूल होता है सब श्वेत होता है, लेकिन कुदरती कोई कोई लाल हो जाता है। मकई के टाल में जितना बाल होता है सब पीला होगा और चाहे सफेद होगा, लेकिन कोई कोई लाल हो जाता है, लाल बोया नहीं जाता है, लेकिन कुदरती लाल हो जाता है। ठीक उसी तरह से संत मत में दो भेद है। श्वेत संत इस संसार में बहुत हैं, जो जीव को ही पीव कहते हैं, अपने को ही स्वामी और साहिब कहते हैं। लाल संत मत के सिद्धांतवादी बहुत कम है, जो अपने को जीव समझकर सतपुरुष को, पार ब्रह्म सतराम जी को अपना स्वामी और मालिक समझ करके उनके नाम राम नाम का सुमिरन करते हैं, और वास्तव में वे ही भवसागर से पार जाते हैं। एक ही राम नाम से वंग तौत सौत, जिस तरह से एक ही स्वाति जल से केदली सीप भुजंग, अरे पात्र अलग अलग हो गया, फल अलग अलग हो गया, एक ही स्वाति नक्षत्र का जल है। जब सीपी में पड़ता है तो मोती होता है, जब केदली में पड़ता है तो कपूर होता है, फणी में पड़ता है तो मणि होता है, और कल्प वृक्ष में पड़ता है तो अमृत का फल लगता है। वस्तु एक ही है। ठीक उसी तरह से पार ब्रह्म सतराम जी का नाम एक ही है, जिसके बारे में कबीर साहब जी ने कहा कि रामे नाम अहै निज सारू, और सब झूठा जग व्यवहारू। सार माने असली क्या है? राम नाम। राम नाम पर कबीर साहब दृढ़ाए हैं, इतना दृढ़ाए हैं कि कहा नहीं जा सकता है, काफी दृढ़ाए हैं। लेकिन बहुत लोग कहते हैं कि राम नाम कबीर साहब कहाँ बतलाए, जपने के लिए कहाँ बतलाए हैं। कबीर साहब कहे कि जोगी वो जंगम फीकी इनकी आशा, रामे राम रटे जो चातक निश्चय भक्ति निवासा। जोगियों की आशा फीकी है, और जंगम मने संसारिक जो लोग हैं उनकी भी आशा फीकी है। यानी माया में जो ख्याल करता है और वो सोचता है कि भवसागर से पार चले जाएं, तो उनका आशा फीका है। आज जो ओंकार का जाप करता है, ज्योति में ध्यान दे, ज्योति में ख्याल करता है। अरे जोगी और सन्यासी क्या करते हैं? जोनी का ध्यान नहीं करते हैं, वो ज्योति का ध्यान करते हैं। जोनी का ध्यान करना भोग है। जितना शरीर दिखाई देता है, संसार दिखाई देता है, इसमें अगर ख्याल करता है तो कहेगा कि यह भोग है। आज ज्योति में ख्याल करता है तो योग है। और वास्तव में बात सही भी है, लेकिन योग एक तरह का नहीं है। इससे आगे कोई ज्ञानी मिलेगा तो वो कहेगा कि प्राण वायु अपान वायु को समन करना, चित्त को एकाग्र करना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोचती न कांक्षती, यह योग है। लेकिन जब गुप्तमती में आप आएंगे तो योग का माने क्या होता है? योग माने जोड़ना, इस जीव को सूरत के माध्यम से प्रभु के नाम से जोड़ लेना, पार ब्रह्म सतराम जी के नाम राम नाम से जोड़ लेना। तो अपने को जीव यानी दास सेवक और प्रभु को प्रभु स्वामी समझकर जय 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 सतगुरु शरणम, जय 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 सतराम शरणम, गुप्तमती को बतलाने वाले सतगुरु हैं। यही समझ करके अपार ब्रह्म सतराम जी के नाम का सुमिरन करना है। तो सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए।
आ कह कबीर सुमिरन किए साहिब लेत बुलाए। बोलिए सतगुरु महाराज की।